हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉपिक हमारा चल रहा है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो आज जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 विदाउट जीएसटी का ये क्वेश्चन है। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आनंद। मिस्टर आनंद के ट्रायल बैलेंस दी गई है जो सोल प्रोप्राइटर हैं, और इसके थ्रू हमको बनाना है P&L, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। सबसे नीचे लिखा है इसमें, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अब देखो फर्स्ट नंबर पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस एज ऑन 31 मार्च 2018। तो 2018 को जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च के 80,000 रुपये है। हाउएवर इट्स कॉस्ट वाज 70,000, बट जो इसकी कॉस्ट है वो 70,000 है। तो सबसे कम वैल्यू जो होती है, सबसे कम अमाउंट होता है, उसी पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक चार्ज किया जाता है, सभी को पता है। नंबर 2, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, और जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें बोल रहा है वहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, तो जहाँ पे मशीनरी है वहाँ पे एक मार्क कर लो ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद है अ फायर ऑकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। देखो आग लगी और उसमें कुछ, और 1 अप्रैल 2018 को लगी है। हाँ, इसमें डिस्ट्रॉय हुआ है गुड्स हमारा 5,000 रुपीज़ का। तो 5,000 का जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, और ये आग लगी 1 अप्रैल 2018। कब लगी है? 1 अप्रैल 2018। ठीक है, सोचिए इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर, द कार वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड द कैश वाज यूज्ड फॉर पर्सनल नीड बाय मिस्टर आनंद। अकाउंट फॉर दिस लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। कार बेच दी गई थी और उसका जो पैसा आया वो पर्सनल यूज़ के लिए आनंद ने निकाल लिया बिजनेस से, और बुक वैल्यू पे ही सेल हुई है। ठीक है, कितनी है बुक वैल्यू? 50,000। इसका भी ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले है कैश इन हैंड 31,700, कैश इन हैंड। नेक्स्ट है परचेज। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के बाय कॉलम में आता है। बाय सेल्स। अच्छा, इनका अमाउंट डाल दो। देखो परचेज है 4,06,750, 4,06,750, और सेल जो हुई है वो हुई है 9,87,000, 9,87,800, इतने की सेल हुई है। नेक्स्ट सेल रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड 6,800, तो लेस रिटर्न 6,800। रिटर्न इनवर्ड को एक दूसरे भी नाम से जानते हैं, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, जो हमने सेल किया उसमें से कुछ गुड्स वापस आ गया, इनवर्ड हो गया। क्लियर है? तो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न एक ही चीज होती है। इसी तरीके से है रिटर्न आउटवर्ड। जो हमने परचेज किया था उसमें से कुछ गुड्स गड़बड़ था, वो आउटवर्ड कर दिया, बिजनेस से आउटवर्ड हो गया, बाहर हो गया, तो वो क्या हो गया? परचेज रिटर्न। इसमें से लेस हो जाएगा परचेज रिटर्न। कितने का परचेज रिटर्न है? देखो 5,000। नेक्स्ट वेजेस 1,04,800। वेजेस क्या है हमारा? डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। 2 वेजेस कितने का है? 1,04,800,
4800। नेक्स्ट सनरे क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी कॉलम में आती है हमारी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, और ये एसेट सभी को पता है, मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो जो सनरे क्रेडिटर्स हैं वो हैं 63,000 के, थोड़ी सी जगह कैपिटल के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे सनरे क्रेडिटर्स। $63,000। नेक्स्ट है सनरे डेप्टर्स, डेप्टर्स है हमारे 1,45,000। 1,45,000 कौन है ये? एसेट है हमारे सनरे डेटर्स जिनसे पेमेंट हमको रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव करना है, तो क्या होगा ये सनरे डेटर्स। नेक्स्ट कैपिटल, ऑनर का क्लेम है। कैपिटल कितने की कैपिटल है ये? कैपिटल है हमारी 7,10,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, नोट कर दिया हमने पहले ही। नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल। पावर की जरूरत कहाँ पड़ती है? फैक्ट्री में, क्योंकि बड़े बड़े अप्लायंसेस, बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पे यूज़ होती हैं जिसमें पावर का यूज़ होता है। तो पावर एंड फ्यूल, फ्यूल भी ज़्यादातर फैक्ट्री में ही यूज़ होता है। तो पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट कॉलम में जाता है। टू फ्यूल, पावर एंड फ्यूल। कितने का पावर एंड फ्यूल है? 47,300। नेक्स्ट है ड्राइंग, 52,450 लेस ड्राइंग। कितनी की ड्राइंग हो गई? 52,450। नेक्स्ट कैरिज ऑन सेल एंड कैरिज ऑन परचेज। याद रखना कैरिज वर्ड लगा हुआ है सेल पे भी और परचेज पे भी। सिर्फ कैरिज होता तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता। तो कैरिज ऑन सेल मतलब जो सेल किया उस पे भाड़ा दिया गया, वो क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और पीएनडल में जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू कैरिज ऑन सेल। कितने का कैरिज ऑन सेल है? 32,000। एंड कैरिज ऑन परचेज, जब गुड्स परचेज किया गया तब भाड़ा दिया गया। तो ये फैक्ट्री या फैक्ट्री के पहले के खर्चे हैं, जब हमने गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा और भाड़ा दिया उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए। कैसा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो कैरिज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है एंड कैरिज ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कहाँ आते हैं? सभी को पता है, टू कैरिज ऑन परचेज। कितने का है कैरिज ऑन परचेज? अमाउंट पुट करेंगे 20,400। नेक्स्ट स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017। 2017 में स्टॉक कितना वैल्यू था स्टॉक की? 57,600 टू ओपनिंग स्टॉक। कितना स्टॉक है ये? 57,600। 57,600। नेक्स्ट है बिल्डिंग, एसेट है हमारा। कैसा एसेट है? फिक्स एसेट है। बिल्डिंग जो पड़ी है अभी बिजनेस में वो कितने की रह गई उसकी वैल्यू? 3,50,000। 3,50,000। नेक्स्ट है कार, और कार पे देखो एक पॉइंट लगाया था आपने, एक मार्क किया था, तो देख लेते हैं इस पे एक एडजस्टमेंट है। तो देखो किस नंबर पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है? 4th नंबर पे। 4th नंबर पे आ जाइए।
फटाफट। हाँ, द कार वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017। मतलब जो ये जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, है ना। तो ये हमारा क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो अब जब हम एंट्री कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 में। ठीक है, कार कब सेल की गई है, 1 अप्रैल 2017 में। अच्छा, तो अब एडजस्टमेंट क्या है, देखो सेल की गई और उसका पैसा कहाँ आया, बिजनेस में आता तो अपने कैश को बढ़ा देते, बट वो क्या किया, जो बिजनेस के ऑनर हैं मिस्टर आनंद, उन्होंने अपने खर्चे के लिए उसको यूज़ कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगी। अब ड्राइंग हो गई डबल, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 50,000 रुपीज़ की है ये, 50,000 की कार हो गई। अब टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, जोड़ लो जरा ड्राइंग टोटल, 0 5 4 2 5 5 10, तो 1,02,450। इसको ऐसे ना लिख के पूरी पूरी ड्राइंग लिख देंगे यहाँ पे, लेस ड्राइंग 1,02,450। क्लियर, ये ड्राइंग इसमें से अब लेस हो जाएगी कैपिटल से। आगे देखो मशीनरी, मशीनरी पे भी एक पॉइंट लगाया था और चेक कर लेते हैं मशीनरी पे क्या एडजस्टमेंट है। तो पॉइंट नंबर 2 पे आइए, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले मशीनरी डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि मशीनरी एसेट है और फिक्स एसेट है। मशीनरी कितनी की वैल्यू है अभी, मशीनरी की वैल्यू है 2,70,000। अब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट करना है, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यू को हमारी कम कर देता है। ठीक है, जो हमारी मशीनरी है जो 2,70,000 की है, इस पर अगर जो हम 10% का डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेप्रिशिएट वैल्यू का डेप्रिशिएट होना, डेप्रिशिएशन होना, ठीक है, एप्रिशिएट ना होकर डेप्रिशिएट होना। ठीक है, तो मशीनरी है 2,70,000, परसेंटेज निकालना सभी को आता होगा। 2,70,000 का 10% निकाल लो जरा, तो कितना वैल्यू कितनी डेप्रिशिएट हो गई, 27,000, 27,000 वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से लेस हो जाएगी। डेप्रिशिएशन कितना हो गया, ये 27,000 रुपये। बताओ, जो मशीन पहले हमारी 2,70,000 रुपये की थी, अब वो लेस होके 27,000, अब उसकी वैल्यू चेंज हो गई और एक जगह डेप्रिशिएशन और आएगा, क्योंकि ये लॉस है या खर्चा मानते हैं। तो इसको हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के P&L अकाउंट के डेबिट कॉलम में भी शो करते हैं। टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 27,000। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी ऑफिसों में दी जाती है और ऑफिस के जितने भी खर्च होते हैं इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं। टू सैलरी, सैलरी है 1,60,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, और भी एक्सपेंसेस जो ऑफिस में हुए, मान लो रेंट हो गया, ठीक है, या स्टेशनरीज हो गई, प्रिंटिंग हो गई, इसको जनरल एक्सपेंस का नाम दे दिया गया। टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस हैं 30,000 रुपीज़ के। और अब क्या रह गया, इंश्योरेंस, एनुअल प्रीमियम। देखो इंश्योरेंस इसी में दिया हुआ है, एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। मंथ चल रहा है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो हमारी अकाउंटिंग है इसी के बीच की करनी है। और जो यहाँ पे इंश्योरेंस दिया गया है, फंसाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन फंसना नहीं है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
6 मंथ हो गया, और अक्टूबर में पे किया गया और एनुअल पे किया गया, मतलब 12 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था, यहीं पे दिखाता हूं, 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम है, 12th मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसके लिए 6000 पे किया गया। तो मतलब एक महीने का कितना हो गया, 12 से इसको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ। ये क्या आ गया, पर मंथ 500 रुपये प्रीमियम जाता है, और 1 साल का प्रीमियम इन्होंने अक्टूबर में पे किया है। तो अक्टूबर में अगर जो पे किया है 1 साल का प्रीमियम, अक्टूबर से जोड़िए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक 6 मंथ हो रहा है, और 1 साल का अगर जो पे कर दिया है, तो उन्होंने पे कब तक का कर दिया है, यहाँ से एक नया ईयर स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। इन्होंने कब तक का पे कर दिया है, 31 मार्च तक 6 मंथ हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने नेक्स्ट मंथ का भी पे कर दिया है। तो इस मंथ में हम सिर्फ 6 मंथ का ही प्रीमियम निकालेंगे। तो 6 मंथ का निकालने का मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो गया, ये 3000। तो सिर्फ 3000 का ही प्रीमियम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो जी, इसमें पूरे 1 साल का प्रीमियम दे दिया गया है, और 1 अक्टूबर 2017 को ये प्रीमियम दिया गया है। कितना दिया गया प्रीमियम, 6000। तो 1 महीने का प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये 12 महीने का प्रीमियम है 6000, तो 1 महीने का प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से 6000 को भाग दे देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 पर मंथ का हमारा प्रीमियम निकल के आ गया कि 1 महीने का प्रीमियम जो जा रहा है वो 500 है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये एंडिंग ईयर की जो बुकें बना रहे हैं, ये कब बंद हो रही हैं, 31 मार्च 2018। तो अक्टूबर में दिया गया 1 अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक हो रहे हैं 6 मंथ। तो हम सिर्फ 6 मंथ का ही प्रीमियम निकालेंगे। तो 6 मंथ का प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आ गया 3000। तो 2 इंश्योरेंस प्रीमियम 3000। समझ में आ गया सभी को? अब आगे है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 5000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, तो अंदर है, इसका मतलब ट्रीटमेंट इसका किया जा चुका है। अब इसको हम अपनी बैलेंस शीट में ही उठा के सिर्फ पोस्ट करेंगे। तो ये क्या है, हमारा लायबिलिटी है। अब नेक्स्ट ईयर इसको देना पड़ेगा हमको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 5000। इंश्योरेंस हमने 12 महीने का पे कर दिया था, तो 3000 का तो हमने ट्रीटमेंट कर लिया। 3000 जो हमने प्रीपेड कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, अभी बेनिफिट नहीं लिया तो एसेट हो गया। एसेट में इसको हम शो करेंगे। $3000 और तो कुछ इसमें है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018, इसमें 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, बट इसकी जो कॉस्ट थी वो 70,000 थी। तो क्लोजिंग स्टॉक हम वैल्यू के हमेशा जो कम वैल्यू होती है उसी पे क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000, और एसेट होता है इस मंथ लास्ट ईयर का ये, तो स्टॉक 70,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सॉल्व करिए आप लोग, जो है विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, और मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा इसको। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। परचेज में से रिटर्न माइनस करिए पहले, 4,06,750 लेस 5000, ये बच गया मेरा 4,01,750, 4,01,750। ठीक है, सेल की गई थी 9,87,800
800 और रिटर्न हो गया कुछ गुड्स 6800 का। तो ये बच गया 9,81,000। सॉल्व कर लें। 9,81,000 प्लस 70,000, तो ये हो गया 1,51,000 इधर देखिए 57,600 प्लस 44,01,750 प्लस 104800 प्लस 47300 प्लस 20400, ये हो गया 6,31,850 और माइनस कर देंगे इसमें से 1,51,000 1,51,000। $10 लाख हो गया ना, 10,51,000। तो कितना बच गया 4,19,150। तो ये निकल के आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ पे आ जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड में, बाई प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 4,90,150। सॉल्व करिए। $32,000 प्लस 27,000 प्लस 1,60,000 प्लस 30 और 33,000, ये हो गया 2,52,000 और माइनस इसमें से 4,19,150, तो ये आ गया 1,67,150, ये आ गया टू नेट प्रॉफिट। ड्राइंग लेस करिए इसमें से, तो 7,10,000 और माइनस इसमें से 1,02,450, तो ये हो गया 6,07,550। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आ गया था 1,67,150। ऐड कर लो 1,67,150 एंड प्लस 6,07,550, तो ये आ गया 7,74,700। मशीनरी 2,70,000 की थी, जिसमें से 27,000 माइनस हो गया, तो ये बच गया 2,43,000 2,43,000। चलो सॉल्व करो। 7,74,700 प्लस 63,000 प्लस 5,000, ये हो गया 8,42,700। इधर भी इतना ही आएगा 31,700 प्लस 14,145 प्लस 3,50 प्लस 2,43 प्लस 3,000 एंड प्लस 70,000, 8,42,700। तो बोथ साइड इक्वल हो गया। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया है। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक सभी को
बाय बाय।